2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के दौरान सादा सा मफलर, कोल्हापुरी चप्पल, आम सा चश्मा, जेब में रेनॉल्ड्स का एक सादा सा पेन और छोटी सी ब्लू वैगनर कार में फिरने वाला शख्स 2013 में इस वक्त दुनिया भर की त्वचा का मरकज बन गया जब इसने 3 बार की दिल्ली की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित को शिकस्त दी और दिल्ली के इस आम आदमी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 2013 में एक आम आदमी की तरह दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ उठाया। उसके बाद 2015 और 20 में ये आम आदमी भरपूर मेजॉरिटी के साथ दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनता रहा, मगर फिर 2025 आते आते ये आम आदमी खास आदमी होने लगा। अब करोड़ों रुपए के शीश महल बनने लगे, करोड़ों रुपए की कारें इस्तेमाल होने लगी, शानदार खाने खाए जाने लगे, शानदार ब्रांड्स का इस्तेमाल हुआ जाने लगा और इस खास आदमी को फिर दिल्ली की जनता ने सजा भी दी और शिकस्त से दो चार किया। ये कहानी है मफरल मैन कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल की कि किस तरह उन्होंने उठान भरी 2013 में और फिर क्या अब 2025 में अरविंद केजरीवाल की बुरी शिकस्त के बाद क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का खात्मा होने जा रहा है। क्या इंडिया की पॉलिटिकल डायनामिक्स में, इंडिया की पॉलिटिकल मूवमेंट में इस पार्टी का किरदार अब ना होने के बराबर रह जाएगा। ये आज समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। 2010, 11, 12 ये 3 साल ऐसे थे कि जब दुनिया भर में, दुनिया के कई इलाकों में करप्शन के खिलाफ, लूटी गई दौलत के खिलाफ, इनइक्वालिटी के खिलाफ कई तरह की मूवमेंट्स हमारे सामने आ रही थी। जैसे अमेरिका के अंदर भी वी आर द 99 मूवमेंट कहलाती, वी आर द 99% मूवमेंट जो कहलाती है, ये वहाँ के लोगों ने शुरू की कि किस तरह इनइक्वालिटी बढ़ रही है, दौलत में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। फिर अरब स्प्रिंग की सूरत में इजिप्ट, ट्यूनिस, सीरिया, लिबिया, वहाँ के लोगों ने भी अपने राइट्स के लिए, करप्शन के खिलाफ, जमहूरियत के लिए, लूट मार के खात्मे के लिए एक तहरीक चलाई। तहरीक अरब स्प्रिंग किस हद तक कामयाब हुआ, नाकाम रहा, ये बात दूसरी है, लेकिन एक मूवमेंट ज़रूर शुरू हुई। पाकिस्तान में हम देखें तो ये इरा इमरान खान के उभार का था। इमरान खान भी पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ बात कर रहे थे, लूटी हुई दौलत की वापसी की बात कर रहे थे। इमरान खान को भी 2011 में सही मायनों में पीक मिला। इसी अरसे के दौरान इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी थी, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया में करप्शन के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ स्कैम सामने आ रहे थे। करप्शन के खिलाफ जो जनता के अंदर बेचैनी थी, इसी पर अन्ना हजारे जो एक गांधीयस्त थे, वो दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का ऐलान करते हैं और इस मूवमेंट को इंडिया में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन इस मूवमेंट में ख़ास तौर पर एक नौजवान दुनिया के सामने आते हैं। ये नौजवान इनकम टैक्स शोबे के अफसर रहे होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स शोबे से इन्होंने इस्तीफ़ा देकर एक्टिविटी में आ जाते हैं करप्शन के खिलाफ, गरीबों के राइट्स के लिए, झोपड़पट्टी में रहने वालों के हकूक़ के लिए। अरविंद केजरीवाल फिर देखते ही देखते इन 2011, 12 और 13 में जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, इसमें पहली बार एक मार्क और दुनिया भर में माना जाता है जब अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित जो 3 मरतबा कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर होती हैं 98 से लेकर 2013 तक, इनको वो 22,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त देते हैं और दिल्ली की 70 में से 28 सीटें लेने में कामयाब हो जाते हैं। ये 28 सीटें, ज़ाहिर बात है 70 सीटों के इनके पास हुकूमत साजी के लिए मतलूबा हदफ नहीं था। कांग्रेस पार्टी कुछ देर के लिए सपोर्ट करती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का चूंकि मुतालबा होता है जन लोकपाल बिल का, अब ये जन लोकपाल बिल कि ऐसा ओहदा बनाया जाए जो एक चपड़ासी से लेकर हाई लेवल तक, चीफ मिनिस्टर लेवल तक करप्शन की जांच कर सके,
कांग्रेस पार्टी ये नहीं मानती, 49 दिनों में यह हुकूमत टूट जाती है। लेकिन फिर 2015 में अरविंद केजरीवाल एक मर्तबा फिर एक सादा सा मफलर पहनकर, आम चश्मा, कोलापुरी चप्पल, फखर करते हुए अपनी छोटी सी वैगनर कार पर इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं और 2015 में रिकॉर्ड जीत हासिल करते हैं। 70 में से यानी कुल 70 सीट्स में से 67 सीट्स आम आदमी पार्टी जीतती है। अरविंद केजरीवाल अब एक भरपूर मैंडेट के साथ चीफ मिनिस्टर हैं। वो दिल्ली के लिए 200 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी फ्री, यानी जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है उसकी बिजली फ्री करते हैं। 20,000 लीटर तक पानी फ्री करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर बनाने की बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक हेल्थ के लिए बनाने का ऐलान करते हैं। किसी हद तक ये चीज़ें नज़र भी आती हैं। और इस सब के साथ साथ जो अरविंद केजरीवाल अपना एक इम्प्रेशन दे रहे थे आम आदमी का, सादा कपड़े, आम सी पैंट शर्ट, आम सा पेन, सादा सा चश्मा, कोलापुरी चप्पल, ये सब दिल्ली की जनता को, दिल्ली के अवाम को, मिडिल क्लास को लग रहा था कि वाकई एक आम आदमी हमारे बीच आ गया, आम आदमी चीफ मिनिस्टर बन गया। 2020 के इलेक्शंस में एक मरतबा फिर जो आम आदमी पार्टी है वो 70 में से 62 सीटें लेती है। यानी फिर दिल्ली की अवाम की भरपूर अक्सरियत अरविंद केजरीवाल पर ही एतमाद का इजहार करती है। अब 2020 के बाद 2022 में आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर भी अपनी रूट्स बनाती है। खास तौर पर पंजाब में 2022 में जो पंजाब असेंबली के इलेक्शन होते हैं, इसमें पंजाब में रिकॉर्ड जीत मिलती है आम आदमी पार्टी को। कुल 117 में से 92 सीट्स आम आदमी पार्टी जीतती है और भगवत मान चीफ मिनिस्टर बनते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के। इसी के साथ जो आम आदमी पार्टी है वो गुजरात इलेक्शन में भी अपना खाता खोलती है। यानी गुजरात इलेक्शन में भी वो 4 सीटें ले लेती है 182 में से। 2022 में गोवा असेंबली के इलेक्शन होते हैं, यहाँ भी वो 40 में से 2 सीटें ले लेती है। यानी एक नेशनल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज तो हो जाती है। लेकिन अब तक 2020-22 के आने तक अरविंद केजरीवाल को कई ऐसे लोग छोड़ देते हैं कि जिन्होंने 2011-12 में उनका साथ दिया था। इनमें बड़े नाम जिस तरह कैलाश गहलोत का नाम है, कपिल मिश्रा जिनको खैर खुद करप्शन पर सैक कर दिया गया था, अलका लांबा, अन्ना हजारे भी पहले छोड़ चुके होते हैं 2012-13 में, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आशुतोष, स्वाति मालीवाल। ये लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने असल एजेंडे से भटक चुके हैं, असल एजेंडा छोड़ चुके हैं। ये एक लिहाज से डिक्टेटर बन चुके हैं पार्टी के अंदर। इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक यानी वन पार्टी वन मैन शो चल रहा है। जो ये कहते हैं पार्टी के अंदर हर किसी को मानना पड़ता है। खास तौर पर इसमें जो 2-3 बड़े जेन्युइन नाम है, योगेंद्र यादव जैसे, आशुतोष जैसे, इनका जर्नलिज्म में, रिसर्च में भी बहुत बड़ा नाम है। ये लोग भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी राह भटक चुके हैं। अब 2024 में होता क्या है, 2024 से कुछ अर्सा पहले यानी 2023 के एंड में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक नई शराब पॉलिसी मुतारिफ करवाते हैं, आबकारी नीति मुतारिफ करवाते हैं, जिसको आबकारी निज़ाम भी कहा जाता है। इस सिस्टम के तहत दिल्ली में शराब के ठेकों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ये इल्ज़ाम लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली में ख़ास कंपनियों को शराब के ठेके दिलवाकर 100 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा लिया है। इस बिना पर ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जो करप्शन के मामलात देखता है, लेकिन ज़ाहिर बात है मोदी सरकार इसको अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल करती है, ये जांच शुरू करता है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब जून 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल इसी इल्ज़ाम में जेल में थे। समझा जा रहा था कि इनको एक विक्टिमहुड का कार्ड, विक्टिम जो ये कार्ड प्ले कर रहे हैं, इसका रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस से इत्तेहाद के बावजूद जो आम आदमी पार्टी है, यानी दिल्ली में जो 7 सीटें हैं लोकसभा की जून 2024 में, वो सब सीटें बीजेपी जीत जाती है। आप पार्टी माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से इत्तेहाद के बावजूद हार जाती है। अब अरविंद केजरीवाल, इसके साथ साथ ये स्कैम आता है कि जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हाउस है वहां पर करोड़ों रुपए मालियत की आसाइशात, करोड़ों रुपए के वहाँ पर बेडरूम्स, टॉयलेट्स, वहाँ पर जिम, वहाँ पर बार्स बनाए जा रहे हैं और इसको शीश महल का नाम देना शुरू कर देती है जो आम आदमी पार्टी की मुखालिफ जमातें होती हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि क्या ज़रूरत है
एक चीफ मिनिस्टर को या एमएलए को पुरसाइश जिंदगी गुजारने की, अवाम के टैक्सों पर अय्याशी करने की, उसके बावजूद ये शीश महल दिल्ली के आम आदमी को समझ नहीं आया। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, ये आप देखिए, जिस तरीके से वो शानदार खाने, शानदार तर्ज जिंदगी, आलीशान तरह का उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, तो अपनी पॉलिटिक्स से वो पीछे हटना शुरू हो गए। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर एक और जो इल्जाम जो लगाया जाता है कि 2011 में जो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट थी, इसको आरएसएस की भी भरपूर सपोर्ट हासिल थी। और फिर अरविंद केजरीवाल ने कई तरह का सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी भी इख्तियार करने की कोशिश की। उनका ये कोशिश थी कि बीजेपी का जो हिंदुत्व वोटर है उसको इस तरीके से काटा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ऐसी बातें करना शुरू हो गए कि इंडियन करेंसी में लॉर्ड गणेश की, गॉडेस लक्ष्मी की तस्वीरें होनी चाहिए, अयोध्या के लिए लोगों को फ्री यानी वहां पर भेजने का बंदोबस्त करना, एक सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलना। 2020 में शाहीन बाग में जब मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था इसके खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टीज के यहाँ पर नेता आ रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं आए। एज चीफ मिनिस्टर बनने भी उन्होंने हमायत नहीं दी। सॉफ्ट हिंदुत्व, करप्शन के झंडे को छोड़कर खुद पुरस्ताइश जिंदगी, प्रोटोकॉल लेना, वही करोड़ों की कारें, शीश महल में रहना शुरू कर देना। अब कहाँ गया उनका वो एजेंडा? क्या रह गई थी उनके पास कुछ बात करने को? तो वही हुआ 2025 में अभी जो इलेक्शन हुए, इसमें आम आदमी पार्टी बुरे तरीके से हारी, 22 सीटें उसको मिली और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार गए, यानी खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। अब ये बात की रह गई कि जी कांग्रेस पार्टी ने वोट काट लिया, कांग्रेस का इत्तेहाद होता तो शायद आम आदमी पार्टी के साथ ये नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह पहले भी वो कांग्रेस के बगैर भी 2 मरतबा 2015 और 20 में आम आदमी पार्टी जीतती रही है। अगर अवाम की अक्सरियत, जनता की अक्सरियत अब भी चाहती, अरविंद केजरीवाल को जिता सकती थी। अब जो सबसे अहम सवाल कि क्या अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का खात्मा हो रहा है? पंजाब अभी भी अरविंद केजरीवाल के पास है, लेकिन जो असल नुकसान हुआ है वो ये कि आइंदा अगर कोई आम आदमी पार्टी आम लिबास पहनकर, छोटी सी कार में, सादा सा पेन, सादा चश्मा, कोल्हापुरी चप्पल पहनकर ये कहेगा कि वो करप्शन का खात्मा करना चाहता है, अलीट के खिलाफ, अलीट की लूट मार के खिलाफ लड़ना चाहता है, आम आदमी पार्टी को पॉलिटिक्स में लाना चाहता है, तो वो अब शायद उस आम आदमी पर यकीन ना करे, क्योंकि उसके सामने अरविंद केजरीवाल की मिसाल होगी जिन्होंने नुकसान पहुंचाया बहुत ज्यादा इस अप्रोच को कि आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में आया, पॉलिटिक्स इस नारे पर कि वो अलीट अप्रोच को खत्म करेगा, करप्शन को खत्म करेगा, लेकिन खुद किस तरह वो अलीट का हिस्सा बन गया। बहुत डैमेज किया अरविंद केजरीवाल ने, जिस तरह पाकिस्तान में किसी हद तक इमरान खान ने डैमेज किया इन नारों को, करप्शन के खिलाफ, लूटी हुई दौलत की वापसी, अलीट कैप्चर का खात्मा, तो इस तरह इंडिया में भी अरविंद केजरीवाल ने काफी ज्यादा डैमेज किया। लेकिन अभी चूंकि हमने कहा कि पंजाब अरविंद केजरीवाल के पास है, भगवंत मान वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, गोवा और गुजरात में भी इनकी कुछ सीटें हैं, अभी ये कह देना कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, ये कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में कई लीडर्स हारते हैं तो फिर वापस भी आते हैं। बेशक आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस नहीं है या बीजेपी नहीं है कि जो कई सालों, दर्जनों साल, यानी जिनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, नई पार्टी है, 2012 में बनी है, लेकिन फिर भी फौरी तौर पर अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स मुकम्मल तौर पर खत्म होती नजर नहीं आती। डैमेज जरूर हुई है। खास तौर पर पता चलेगा जो 2 साल बाद पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, अगर पंजाब में भी पंजाबी भी आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तर साफ कर देते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए। फिर शायद अरविंद केजरीवाल की हैसियत एक आम से जिस तरह शख्स होता है, रिटायरमेंट का और पैसिव सा, बल्कि इनको तो अभी कई केसेस का भी सामना करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। तो बहरहाल देखते हैं हम क्या सूरत हाल बनेगी। ये सब कॉन्टिनेंट का अहम एक पॉलिटिकल इजहार था आम आदमी पार्टी की सूरत में, जिस तरह पीटीआई भी थी, तो इस पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।